भारत चीन के बीच आज 10वें दौर की वार्ता। अब देपसांग गोगरा हॉट स्प्रिंग से सैनिकों की वापसी पर चर्चा होगी। पेंगोंग झील से सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली बार यह बैठक हो रही है। एलएसी पर चीन की तरफ मोल्दो सीमा पर सैन्य अधिकारी बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी होने के 48 घंटे के अंदर भारत चीन में बात होगी। कल चीन की वापसी के बाद आज ये बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, देपसांग क्षेत्रों में भी सैनिकों को हटाने के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। भारत चीन के बीच 9 महीने से सीमा पर गतिरोध जारी है। गलवान के 8 महीने बाद चीन ने हाल ही में माना कि उसके सैनिक मारे गए थे। पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर कई जगह गतिरोध की स्थिति बरकरार है। तनाव कम करने की होगी कोशिश। बातचीत से ठीक पहले चीन ने कल एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। इसमें पिछले साल गलवान में हुए भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इस वीडियो में सैकड़ों की तादाद में भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भिड़ते दिख रहे हैं। ये वीडियो एडिटिंग के जरिए तैयार किया गया है। नीति आयोग बैठक में पीएम मोदी बोले, देश अब विकास का इंतजार नहीं कर सकता, मिलकर काम करने से मिलेगी सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया। कहा, किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि बजट पर जिस तरह की सकारात्मक सोच सामने आई है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है कि देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। कृषि कानूनों को लेकर राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पदयात्रा जारी। कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का बोल जारी। प्रियंका गांधी का मुजफ्फरनगर दौरा। आज बगरा गांव में किसानों को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी सहारनपुर और बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित कर चुकी हैं। 23 फरवरी को मथुरा महापंचायत में भी पहुंच सकती हैं प्रियंका गांधी। किसानों का आंदोलन आज इसका 87वां दिन है। गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बड़ों पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। गर्मियों में आंदोलन जारी रखने की रणनीति पर चर्चा होगी। 26 जनवरी लाल किला हिंसा मामले में सोशल मीडिया पर सामने आया फरार गैंगस्टर लखा सिधाना। लखा ने किसान आंदोलन को समर्थन किया। लखा सिधाना को तलाश रही है दिल्ली पुलिस। लखा पर 1 लाख रुपए का इनाम है। लखा पर हिंसा भड़काने का आरोप है। लाल किला हिंसा के मास्टरमाइंड ने पुलिस को चैलेंज किया। कहा, 23 फरवरी को भटिंडा में प्रदर्शन का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हिंसा करने वाले करीब 200 लोगों की तस्वीरें जारी की। इसमें पंजाबी लोकल सिंगर के अलावा कई युवाओं की तस्वीरें भी शामिल हैं जो ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर गए थे। किसान आंदोलन टूल किट मामले में दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई। कल पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा को 3 दिन की जेल में भेजा था। मध्य प्रदेश में तेल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का आज आधे दिन बंद का ऐलान। उमरिया, शहडोल में पेट्रोल की कीमत 100 के पार। तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतरा। 12 दिनों से लगातार बढ़ रही हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें। लगातार 5वें दिन प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 102 रुपए। पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की बड़ी कीमतों के खिलाफ टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। टीएमसी आज और कल राज्य के हर जिले में महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालेगी। तेल के दाम में लगातार 12वें दिन भी इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दामों में 39 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 90 रुपए 98 पैसे, जबकि डीजल 37 पैसे की वृद्धि के साथ 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल का दाम 84 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। फरवरी महीने में 14वीं बार बढ़ा पेट्रोल डीजल के दाम। लगातार सरकार से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग की जा रही है। पिछले 51 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 24 बार बढ़े। 1 जनवरी के बाद पेट्रोल 7 रुपए से अधिक महंगा हुआ। महाराष्ट्र में एक बार फिर तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए।
महाराष्ट्र के 8 जिलों में अचानक कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एक दिन में 2159 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में कर्फ्यू का ऐलान किया गया। 36 घंटे तक घरों में कैद रहेंगे लोग। वर्धा में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के 4 मंत्री भी कोरोना की चपेट में आए। बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद बीएमसी ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में करीब 90 लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। शक है कि कोरोना का नया स्ट्रेन ना हो, रिपोर्ट आना बाकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। सामना में शिवसेना ने कोरोना पर राजनीति को लेकर निशाना साधा। सामना में लिखा गया कि ये खोलो वो खोलो अन्यथा हम आंदोलन करेंगे, ऐसी धमकियां विरोधी देते रहे। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सामना में कहा गया कि बार बार उद्धव ठाकरे चेतावनी देते रहे, वही सही साबित हुई। कोरोना के नियमों पर राजनीति की गई। कोरोना के बढ़ते केस पर कर्नाटक में सख्ती शुरू हो गई है। कर्नाटक में एंट्री से पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। महाराष्ट्र केरल में बढ़ते केस के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। कर्नाटक सरकार के मुताबिक मंगलौर, कोडागु, मैसूर और बेलगाम रूट से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को कोविड-19 की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार 5वें दिन इजाफा। पिछले 24 घंटे में 13,993 नए मरीज आए। 101 लोगों की जान चली गई। बीते दिन 10,307 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन कुछ राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालयों के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,09,77,000 से ज्यादा हुए। अब तक 56,000 लोगों की मौत हुई। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,43,000 से ज्यादा हुई। इन सभी मरीजों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। 19 फरवरी तक कोरोना वायरस के 21 करोड़ से ज्यादा लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया है। कल 7,86,000 लोगों का टेस्ट किया गया। देश में तेजी से वैक्सीनेशन जारी। अब तक 1,07,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। रफ्तार में लगी ब्रेक। न्यूनतम पारा 10 डिग्री। सुबह में कोहरा, दिन में गर्मी। देश के कई इलाकों में चढ़ा पारा। देश के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी से बदला मौसम। अमृतसर में घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हुई। विजिबिलिटी कम होने से रफ्तार पर लगी ब्रेक। तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के इलाकों में बर्फबारी की आशंका। चमोली आपदा, अभी तक मिले 62 शव। 142 लोग लापता। आज भी सुरंग से मलबा निकालने का कार्य जारी। रैणी में भी मलबे में शवों को खोजने का काम जारी। रेस्क्यू टीम में ऋषिगंगा में जेसीबी की मदद से रैणी गांव के निचले हिस्से में मलबा हटाने में जुटी है। उत्तराखंड के चमोली में 24 और 25 फरवरी को बारिश की संभावना। ऋषिगंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने का अलर्ट जारी। नदी का जलस्तर करीब 4 मीटर तक उठ सकता है। एनटीपीसी के मुताबिक नदी में पानी बढ़ने से रेस्क्यू कार्य में दिक्कतें आ सकती हैं। निचले गांवों को लेकर चेतावनी दे दी गई है। असम माजुली के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लिखा दीपावली सा नजारा। नदी के किनारे 1 लाख दियों से थैंक यू मोदी जी लिखा गया। माजुली के लोगों ने ब्रिज बनाए जाने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। सभी ने मिलकर नदी को दीप से सजाया। मुंबई के नाला सुपारा में जनसेवा करने वाले शख्स पर जानलेवा हमले का सीसीटीवी सामने आया। सरेआम गोली मारते दिखे आरोपी। पीड़ित जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मास्क पहने होने की वजह से आरोपियों की पहचान नहीं हुई। परिवार ने सुपारी देकर हमला करवाने का आरोप लगाया। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने किया 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत को सुलझाने का दावा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बुआ भतीजी को एक तरफा प्यार के चलते मौत के घाट उतारा गया। दोनों आरोपी उन्नाव में पाठकपुर गांव के रहने वाले हैं। तीनों किशोरियों को खेत में जहर दिया गया, जिसमें 2 की मौत हो गई। दिल्ली में मेट्रो से निकलते ही बेहोश कर गिरा शख्स। मौके पर मौजूद सीआईएसएफ के जवान ने सीपीआर देकर बचाई जान। घटना दिल्ली के इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन की है, जहां अनिल गुंजा नाम के सीआईएसएफ जवान ने अपनी समझदारी से 45 साल के शख्स की जान बचाई।
भोपाल में निर्भया जैसा कांड, इवनिंग वॉक पर निकली लड़की से हैवानियत, रीढ़ की हड्डी टूटी, लगे 42 टांके। कुलार की रहने वाली लड़की को युवक ने पहले गड्ढे में धक्का दिया, फिर पत्थर से उसके सिर पर कई वार किए। लड़की जान बख्शने की गुहार लगाती रही। 16 जनवरी को हुई थी वारदात, जांच के लिए एसआईटी गठित, आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने गुनाह कबूला। यूपी के कानपुर में 2 गुटों में आपसी रंजिश को लेकर झड़प, 2 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप। मारे गए लोगों का नाम राजकुमार और रवि है। घटना के इलाके में फायरिंग भी हुई, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। एमपी के छतरपुर में रिटायर्ड परिवहन उपायुक्त के घर हुई चोरी का खुलासा, पुलिस ने 3 चोरों को सामान के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी किया गया सोना चांदी का सामान, पीतल की मूर्ति और लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की। पुलिस के मुताबिक तीनों चोर यूपी के मऊ, रानीपुर और बेलाताल के रहने वाले, पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। एमपी के पन्ना में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 1 कार, 60,000 कैश और 40 एटीएम के साथ 4 मोबाइल बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह एमपी, गुजरात, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में भी इसी तरह एटीएम बदलकर वारदात किया करता था। बिहार के मुजफ्फरपुर के कटरा थाने इलाके में जहरीली शराब का कहर, 5 लोगों की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हैदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 3 साल के बच्चे को अपहरणकर्ताओं ने छुड़ाया। एमपी के ग्वालियर में धार्मिक कार्यक्रम में खाना खाने से 40 लोग बीमार, 4 लोग अस्पताल में भर्ती, सीएमओ ने फूड पॉइजनिंग को कारण बताया। यूपी के चित्रकूट में दर्दनाक हादसा, मिट्टी का टीला फंसने से 3 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। म्यांमार में सुबह 5:31 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 मापी गई। फिलहाल नुकसान की खबर नहीं। पेटीएम मनी ने शुरू की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, हर ऑर्डर पर 10 रुपए ब्रोकरेज करेगा चार्ज। अब माइक्रोमैक्स इन 1B पर शूट कर सकेंगे स्लो मोशन वीडियो, फोन के लेटेस्ट अपडेटेड में यह सुविधा उपलब्ध है। Oppo Find X3 का फोटो आया सामने, फोन में होगा 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा। एक्सेप्ट करनी होगी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, तभी कर पाएंगे ऐप का इस्तेमाल। डिजिटल पेमेंट फ्रॉड पर आरबीआई सख्त, पेमेंट के नियम और कड़े किए गए, बैंकों को डिजिटल पेमेंट एप्स की सिक्योरिटी की टेस्टिंग करनी होगी। 22 फरवरी से रेलवे 35 नई पैसेंजर और ईएमयू ट्रेनें फिर से शुरू करेगा, गाजियाबाद में रुकेंगी ट्रेनें। घर खरीदने वालों के लिए पीएनबी लेकर आया नई हाउसिंग होम लोन स्कीम, 90% तक मिलेगा लोन। जेवर एयरपोर्ट के पास 1000 प्लॉट की बिक्री के लिए आज होगा योजना का लॉन्च। यमुना अथॉरिटी ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करेगी स्वीकार। एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स, 2 दिन में ही जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे 36 घंटे में हटाने होंगे गैर कानूनी कंटेंट, सरकार की आईटी एक्ट के नियमों में संशोधन की तैयारी। अक्षय कुमार की जासूसी थ्रिलर फिल्म बेल बॉटम 28 मई को होगी रिलीज, सिर्फ 35 दिनों में फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। शादी के बाद पहली बार एयरपोर्ट पे नजर आई दिया मिर्जा, बैंगनी रंग के कपड़े में सादगी भरा था अंदाज। अर्जुन कपूर मलाइका का एक और वीडियो वायरल, मलाइका अर्जुन कपूर और अपने बेटे के साथ पेरेंट्स से मिलने पहुंची। बिग बॉस 14 में अभिनव शुक्ला, रुबेना दिलैक को मिला बेस्ट जोड़ी का टाइटल, दोनों हुए इमोशनल। अमेरिका की चीन पर पैनी नजर, ड्रैगन को लेकर पेंटागन बना रहा है रणनीति, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सेना की तैनाती की समीक्षा होगी। फेसबुक न्यूज बैन मामले में ऑस्ट्रेलिया ने मांगी भारत से मदद, फेसबुक के खिलाफ दुनिया भर के देशों का समर्थन जुटाने की ऑस्ट्रेलिया कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।